मेजबान, जैसा कि आप सब जानती हैं, मिस पटाखा। मैं आपको बता सकती हूँ कि अपने दोनों कानों से सुन रहे हैं। मैं आपको टाइम बगैर देखे बता सकती हूँ कि काफी लोगों के मुंह पे 12 बज रहे हैं। सबसे पहले खास खबरों की हेडलाइंस। टोट पटोट की खीर, जिनाह कैम्ब्रिज में फीमेल टीचर्स की हड़ताल, जिनाह कैम्ब्रिज में आम खतरा, आलमी रिकॉर्ड, ताजमहल तक शुरू, सरमीर हमजा की अनोखी इजाद, अधूरा ख्वाब, कॉकरोचों का हमला, बाबा मजीद की हवलनाक चीख, कबड्डी का मैदान, सर से आगे मुस्कान, मौसम की सूरत हाल। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अभी भी मालूम हुआ है कि मैम रुखसाना ने अपने मजबूत पंजों के साथ एक सुरंग बनाई है जो शेखुपुरा से सीधा भारत के ताजमहल तक जाती है। मैम रुखसाना ताजमहल में घुसकर दीवार का पता लगा लिया जहां अनारकली को चिनवाया गया था। फिर मैम रुखसाना ने दीवार में घुसकर अनारकली से खूब अपने दुख खोले और फिर कुछ देर बाद वापस घर चली गई। सर अरसलान कल रात शादी के बंधन में बन गए। इनकी बीवी इतनी मोटी थी कि इनको कार के बजाय ट्रक पर लाना पड़ा। ट्रक का टायर रास्ते में ही पंचर हो गया, जिसकी वजह से मेरी आंख खुल गई और ये सारा ख्वाब का ख्वाब ही रह गया। वेलकम बैक नाज़रीन, अब खबरें तफसील के साथ। जरा से मालूम हुआ है कि टोट पटोट ने जो इतनी मुश्किलों से खीर बनाई थी, मैम रुखसाना उसकी सारी खीर खा गई हैं। टोट पटोट बेचारा सिसकता रहा, रोता रहा, लेकिन मैम रुखसाना ने उसकी एक ना सुनी, इसकी एक ना सुनी और सारी खीर चट कर गई। ना सिर्फ खीर बल्कि टोट पटोट ने जितनी मुश्किलों से बटन ढूंढे थे वो भी सारे खा गई। जिनाह कैम्ब्रिज की फीमेल टीचर्स की हड़ताल, उनकी इस बात पर बहस जारी है कि इनकी तनख्वाह इतनी थोड़ी है कि इनका मेकअप का सामान भी पूरा नहीं आ सकता। उन्होंने अपनी तनख्वाह में सरसिया से बात की है कि हमारी तनख्वाह इतनी होनी चाहिए ताकि अपना फेशियल तो पूरा करवा सकें। सर बिलाल ने बंदरों के साथ 100 दिन जंगल में गुजार के आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया। इस जीत पर आज तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें जंगल का बादशाह डोंकी किंग खुद आकर मैम सर बिलाल को इनाम से नवाजेगा। सर नईम और सर असद ने जिनाह कैम्ब्रिज में आम का तक बहुत मुश्किलों से उगाया। आज वह बहुत बड़ा हो गया है और बहुत मीठे आम देने लगा है। स्कूल के तमाम तालिब इल्म और उस्ताद उससे माल्टे तोड़ के बहुत मजे से खाते हैं। सर अमीर हमजा ने एक ऐसा एसी इजाद किया जो सर्दी में ठंडी बर्फ हवा देता है और गर्मियों में काम करना ही छोड़ देता है, जिसकी वजह से बहुत से बच्चों को पसीना आता है और वो हर बीमारी से महफूज रहते हैं। अभी भी मालूम हुआ है कि मैम रुखसाना ने अपने मजबूत पंजों के साथ एक सुरंग बनाई है जो शेखुपुरा से सीधा भारत के ताजमहल तक जाती है। मैम रुखसाना ताजमहल में घुसकर दीवार का पता लगा लिया जहां अनारकली को चिनवाया गया था। फिर मैम रुखसाना ने दीवार में घुसकर अनारकली से खूब अपने दुख खोले और फिर कुछ देर बाद वापस घर चली गई। सर अरसलान कल रात शादी के बंधन में बन गए। इनकी बीवी इतनी मोटी थी कि इनको कार के बजाय ट्रक पर लाना पड़ा। ट्रक का टायर रास्ते में ही पंचर हो गया, जिसकी वजह से मेरी आंख खुल गई और ये सारा ख्वाब का ख्वाब ही रह गया। कल जिनाह कैम्ब्रिज में कुछ कॉकरोच घुस आए और सर जुल्फकार का सारा खाना खा गए। सर जुल्फकार ने इनको मौके पर ही पकड़ लिया और इन तमाम कॉकरोच को उल्टा लटकाकर सारा खाना वापस ले लिया। बाबा मजीद की आवाज की गर्ज तो आप सब वाकिफ ही हैं। कल रात उन्होंने गेट के पास खड़े इतनी जोरदार चीख लगाई कि दूर खड़े कॉकरोच हलाक और 2 चूहों को जबरदस्त हार्ट अटैक आया। इसके नतीजे में 2 कॉकरोचों के रिश्तेदारों ने हमारे नुमाइंदे से शिकायत की है कि बाबा मजीद की इस गर्ज की आवाज से हमारा कबीला बिल्कुल भी महफूज नहीं है। चूहों का हाजी साहब से कबड्डी का मुकाबला, जिसमें हाजी साहब ने 2 चूहों की टांगे तोड़ दी और एक चूहे की दुम तोड़कर पहली पोजीशन हासिल की। हाजी साहब को इनाम में एक दुकान मिली।
महकाती रहेगी। महकमा मौसमियात ने मौसम के बारे में बताने से साफ इनकार कर दिया, लिहाजा मौसम के बगैर ही दिन गुजारें।